सोशल होना क्यों पसंद करते हैं? क्यों हमें अच्छा लगता है किसी से मिलना-जुलना, किसी से बात करके? क्या आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि अच्छा लग रहा है, अच्छी फ़ील आ रही है? आप किसी और को छोड़ दीजिए, आप आस-पास जब रहते हैं और कोई आपसे आकर बात करता है, नेबरहुड में कोई आपके साथ सोशलाइज़ होता है, तो आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता? मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके मैं आपको रीज़न्स बताती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ सोशलाइज़ होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको कोई बात करने के लिए मिलता है। आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ आपके मन में चल रहा है और अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, तो सोशलाइज़ेशन जो है वो हमें इस चीज़ के लिए उकसाता है या कहिए एनकरेज करता है कि आप अपनी बात को शेयर करो और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लो। या प्रॉब्लम नहीं भी है, तो जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है। ये अपने-अपने फ़ील करने के ऊपर है। कुछ लोगों को बिल्कुल किसी से बात करना पसंद नहीं होता। एंड मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक माइनस पॉइंट है हमारी अपनी मेंटालिटी का, अपने थॉट्स का। बहुत ज़्यादा आप किसी के साथ मिक्स अप ना हो, ये मैं नहीं कहती कि आप रोज़ाना बैठें, किसी के साथ बहुत बातें करें। लेकिन अगर कभी-कभी आप अपने नेबरहुड में थोड़ी बातें करते हैं, अपने रिलेटिव्स को कॉल करके उनसे बात कर लेते हैं, जिन फ्रेंड्स से आपने कई सालों से बात नहीं की है, उनको आप कॉल करके बात कर रहे हैं, तो उससे ना आपके मन को बहुत अच्छा लगता है। आप एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, आप कनेक्टेड फ़ील करते हैं। नुकसान सिर्फ इतने होते हैं कि कई बार आपको लगता है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, क्योंकि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी बात नहीं कहेंगे, हम उसकी बात को सुनेंगे भी। हमें सिर्फ अपने व्यूज़ और थॉट्स नहीं शेयर करने हैं, हमें दूसरे के थॉट्स भी सुनने हैं। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है, हम दूसरों के लिए भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी वेलकमिंग होना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। उसमें आपका थोड़ा टाइम जा सकता है, थोड़ी एनर्जी जा सकती है, तो आप उसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, तो मत बात कीजिए। अगर समय है, तो बात कर लीजिए। बात करके आपके रिलेशनशिप्स और बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आप डिसाइड कीजिए कि सोशलाइज़ होना आपके लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल। सबसे पहले हम बात करेंगे नुकसान की, जो मैंने आपको बताया टाइम और एनर्जी आपकी थोड़ी बहुत जा सकती है, या किसी के साथ ज़्यादा मिक्स होने पे वो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में जानना चाहे, तो ये चीज़ आपको फ़िल्टर करनी पड़ेगी। आप सोशलाइज़ होकर बेनिफिट्स कितने गेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। वी फील गुड एक्चुअली वन्स व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन। आप अपने घर में बड़ों से, छोटों से, आस-पड़ोस में, फ्रेंड्स में बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं और कोई आपको बात करने के लिए मिल जाता है, आपको बहुत लाइट फ़ील होता है। आपको लगता है आपने अपनी प्रॉब्लम किसी को एक्सप्लेन कर दी और आपको एनर्जी मिल गई है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की। कई बार तो सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो ये आपकी मेंटल पीस और आपकी फिज़िकल हेल्थ के लिए एक प्लस पॉइंट है। देखिए, जो लोग सोशल होते हैं, आपने कई बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, अर्ली मॉर्निंग वो लोग योगा करना, दौड़ना और कोई भी एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। पार्क में खुली हवा में बैठकर वो आपस में बातें करते हैं। शाम के टाइम पे भी वो इवनिंग वॉक के साथ बातें करते हैं, तो उनका टाइम अच्छा पास होता है। वो अच्छा फील करते हैं, उनको एन्जॉय करने का मौका मिलता है अपने एज ग्रुप में। तो इस तरह की चीज़ों से आपको मेंटल पीस मिलता है, आप फिज़िकली फिट होते हैं क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ आप दूसरों को देखकर भी करते हैं। जैसे कि कोई मेरी एक फ्रेंड है, उनको स्विमिंग का बहुत शौक था। उन्हें देखकर मुझे लगा कि इट्स अ बेस्ट एक्सरसाइज, लेट्स डू इट। तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने बहुत एनर्जेटिक फील किया। फिर स्विमिंग करना मुझे एक हैबिट लगने लगा, एक शौक लगने लगा जो मैं पूरा कर पा रही थी। तो वो मुझे कैसे मिला? जब मैं सोशलाइज हुई, मैंने किसी को देखा, मुझे वो अच्छा लगा एंड मैंने उसको अप्लाई किया। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया में है जो आप दूसरों को देख कर लर्न करते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं और आपकी लाइफ में बेटर इंप्रूवमेंट्स होते हैं। बात करने से, किसी से डिस्कशंस करने से हमारी मेमोरीज इंप्रूव होती हैं। हमें याद आता है, हाँ, ये चीजें ऐसे थी, किसी ने मुझे बताया था कि इस चीज का ये सोल्यूशन है, किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया था। कई बार आप इस तरह की चीजें कोट करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप जब बात करते हैं, आप किसी के कांटेक्ट में होते हैं, तो आपको वो बातें टाइम पे याद आ जाती हैं और कई बार उनसे बहुत हेल्प भी मिलती है। मोर ओवर आप इंटेलिजेंट प्रूव होते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि किसी से बात करने से मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो इन दैट वे यू कैन यूज दोज फैक्ट्स इन योर ओन लाइफ। सो हमारी मेमोरी शार्प होती है और हमारा ब्रेन और एक्टिव हो जाता है। जब आप किसी को जज कर रहे होते हैं तो कोई और भी तो आपको जज कर रहा होता है। तो उसी तरह से आपको ये पता चलता है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है दूसरों के लिए, आपकी नॉलेज कहाँ पर स्टैंड करती है, आपकी जो क्वालिटीज है वो किसी से कितनी बेहतर या कितनी कम है। मैं यहाँ कंपैरिजंस नहीं कह रही हूँ, जब आप फ्रेंड सर्कल में है तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आप खुद को जज कर सकते हैं। आप अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कहाँ पे, कौन से स्किल पे आपको काम करना है, कहाँ पर आप बहुत अच्छे हैं, कहाँ पर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो इससे आपको पता लगता है कि अपनी लाइफ की डायरेक्शन में कहाँ आगे बढ़ना है,
ये चीजें हमारी इंटरेक्शन से इंप्रूव होती हैं। सो यू शुड ट्राई टॉकिंग टू द पीपल, ताकि आप अपने लिए जज कर सकें और अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर सकें। वो आप ही को करनी है और आप ही को करनी चाहिए, लेकिन ये हेल्प करता है सही चीज को चूज करने में। जो लोग अकेला फील करते हैं, मीन्स इफ दे फील लोनलीनेस, वो लोनलीनेस का डिडक्शन जो है ना, वो किसी से मिलने जुलने में, सोशलाइज होने में आता है। बहुत सारी लेडीज आजकल किटी पार्टीज ज्वाइन करती हैं। बहुत ज्यादा वो आपस में नहीं मिलती हैं, लेकिन वो किटी वाले दिन जरूर मिलती हैं, आपस में चिट चैट करती हैं, इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, डांस करते हैं, ताकि एक अच्छा एक चार्म आपकी लाइफ में ऐड हो सके, कुछ नया आप कर सकें, सोशलाइज हो सकें। उस किटी पार्टी के थ्रू आप एक ग्रुप में ऐड होते हैं। जब आप एक ग्रुप में ऐड होते हैं तो एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके नोन में कोई है तो आप उससे फौरन पूछ सकते हैं, आप कभी हेसिटेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका सोशल सर्कल बन जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने सोशल सर्कल में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ के अगर सिर्फ और सिर्फ सोशल हो गए हैं, तो ना तो वो करेक्ट है, और अगर आप बिल्कुल घर के अंदर बंद हो गए हैं, मेरे हिसाब से ना ही वो करेक्ट है। सो आपको एक बैलेंस बनाते हुए अपनी सोशल लाइफ को भी प्रमोट करना चाहिए, उसमें इंडल्ज होना चाहिए। नॉलेज और आपके बिहेवियरल स्किल्स का भी जो इम्पैक्ट अच्छा आता है, उसमें जो इंप्रूवमेंट्स आते हैं, वो भी आपके सोशल इंटरेक्शन की वजह से आते हैं। दूसरों को देखकर आप सीखते हैं कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उनसे आपको बातचीत करके पता लगता है किस फील्ड में आज आपकी नॉलेज कम है या किस फील्ड में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, या इस स्किल में आप बहुत अच्छे हैं। दूसरों के फीडबैक से भी तो आपको मालूम होता है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो मेरा सिर्फ कहने का ये पर्पस है कि जब आप सोशलाइज होते हैं तो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं और नुकसान बहुत कम। अगर आप उन नुकसान को थोड़ा सा टाइम को बैलेंस करके करेंगे तो वो नुकसान भी आप खत्म कर सकते हैं। सो आई बिलीव इट इज गुड टू बी सोशलाइज इन अ बैलेंस्ड वे। आई होप आप अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने रिलेटिव से टच में रहते हैं, और आप जिन फ्रेंड से बहुत लॉन्ग टाइम से बात नहीं करते, उनसे कभी कभी आप बात करते हैं। उनके साथ टच में रहने से आपका बॉन्ड हमेशा परफेक्ट रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। I wish you really a great and happy life. Thanks for watching. Subscribe to our channel.